5 मिनट के बाद तुम उसको प्यार कर सकता है, फिर भाई तुम भगवान है, मेरे को भूल गया, तुमने जो बोला मेरे को भूल गया। गुरु क्यों गाली देता है? प्रैक्टिस कराता है इधर। भाई हम तुमको गाली देता है, बेइज्जती करता है, अपमान करता है, तुमको लगता है इधर रिहर्सल कराता है हमारी। तो सच में कि जब भी हमारा दुनिया में अपमान होएगा हमको लगेगा नहीं, हम मुस्कुराएगा। कृष्ण भगवान एक दिन कंस की दरबार में गया तो कंस ने बहुत उसको गाली दिया और बहुत अपमान किया। तो कृष्ण उसी दिन उसी टाइम कैसे मुस्कुराता है वो फोटो हमने देखा एक दिन एक किताब में, पुस्तक में देखा। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहा है और कंस ऐसा करके और उसी को गाली दे रहा है। तो दिखाता है उधर मान और अपमान में कृष्ण भगवान एक समान है। ऐसी तरह से हमारे दादाजी ने लक्ष्मी जी की जी हमने तो ऐसा पढ़ा था छोटेपन में, ऐसी मेरे को याद भी है। अच्छा, हमारे दादाजी ने लक्ष्मी जी ने तो बहुत दुनिया में गिला कराई थी, सारी दुनिया उसकी गिला करते थे। भाई ये मर्द है, ये स्त्री है, ये घूमता है, ये फिरता है। दादाजी बहुत खराब है, स्त्रियों से बैठता है। स्त्रियों का उद्धार करके गया वो, उसको किसी को पता नहीं लगा, उसको स्त्री देखने में नहीं आती थी, सारी दुनिया गिला करती थी, सभी ने गिला किया था और वो अभी माफी लेता है। दादाजी से बहुत जने ने आके माफी लिया, दादा हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम स्त्रियों से लड़कियों से बैठते थे, उसको ज्ञान देते थे, हम समझते थे भाई ये मर्द है, ये स्त्रियां काय के लिए बैठता है, भाई इसको रस है शायद, ये घूमता है फिरता है खाता है पीता है, ये कैसे ज्ञानी होएगा, हमने तुमको पहचाना नहीं। बहुत ही निंदा किया सभी ने और दादा बहुत खुश होता था जिस दिन निंदा होती थी। पत्थर भी लगाते थे रास्ते में, लड़के क्रिटिसाइज करते थे, पत्थर लगाते थे, अपमान करते थे, सारी दुनिया ने अपमान किया। किसी ने उसको ब्रह्मज्ञानी नहीं समझा, साधारण मनुष्य भाई जाता है रास्ते से। कृष्ण भगवान भी साधारण मनुष्य जब रास्ते से जाता था वृंदावन के कुंज गलियों में तो दुनिया वाले उसको नहीं पहचानते। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आता हूँ, योग माया से घिरा हुआ हूँ, योग माया मन शरीर ये धारण करके आता हूँ। तो सब आदमी बोलता है हमारे जैसा ही है, जैसे हम है तैसे ये है, हम भी एक मर्द है, ये भी कृष्ण भगवान भी मर्द है, तो मर्द स्त्रियों से क्यों रासलीला करता है? जरूर बोलेगा ना। ऐसी तरह से छोटे नहीं थे वो, बड़े थे, छोटा और बड़ा नहीं था। तो बड़ा था तो स्त्री से बात नहीं करता था क्या? जब भी बड़ा हुआ तो स्त्री से बात भी नहीं करता था, मुंह ढक के चलता था क्या? कोठी में बंद होके बैठ गया क्या? थी उसकी अपनी आत्मा थी। वो बोलता है भाई तुम गोपी नहीं है, काम है मोहनू, काम है मैं ही मोहिनी स्वरूप हूँ, इधर मैं मोहन हूँ, इधर मैं मोहिनी स्वरूप हूँ, मैं ही तो हूँ। ऐसा उसका ज्ञान था, योगेश्वर था। तो उसको भी दुनिया ने नहीं पहचाना। जब भी ब्रह्म ज्ञानी आता है तो उसकी निंदा होती है, कोई नहीं पहचानता। अगर कोई पहचाने तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए उसी टाइम। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने और न जाने कोई नहीं उसको पहचानेगा, ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी पहचानेगा। ऐसी निंदा, ऐसी बेइज्जती, ऐसा अपमान सभी अवतारों ने सहा है। तभी तो उसका पता चला कि मान अपमान में एक है, और जो उसको अपमान करे उसकी बहुत चिंता कर रहा। दादा उसको बोलता था इसको ज्ञान सुनाओ, इसको प्यार करो, इसके पास जाओ। वो बेचारा जानता नहीं है। दादा वो गाली देता है आपको, काय कर लिए जाए उसके पास? बोला नहीं उसके पास जाओ, उसको दिल की बीमारी हो गई है, अस्पताल में जाओ, उसको प्यार करो जाके। जो गाली देता है रात दिन उसके पास जाओ अस्पताल, उसको प्यार करके आओ, उसकी चिट्ठी लिखो, उसको शांति दियो, ऐसा कोई ज्ञान दियो उसको, बेचारा ठंडा हो जाए। वो पहचानता नहीं है ना मेरे को, उसके लिए गाली देता है। उसके लिए और भी जास्ती प्यार रखता था जो गाली देता है। भाई वो मेरा ही स्वरूप है ना, उसको उसी का क्या दोष है? क्योंकि वो नहीं जानता है तो जरूर गाली देगा। एक होता है निष्काम कर्म, निरासक, सामने आया कर दिया फिर भूल गया, तो वो सारी उम्र बोलेंगी किसको मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, अपने लिए किया, उसके लिए किया, तुमको शांति मिली या दूसरे के लिए कुछ किया तुमने। तुम दान करता है, पुण्य करता है, समझता है मैं दूसरे को बहुत मदद करता हूँ। अरे तुम रह नहीं सकता है, तुम उसका दुख सह नहीं सका, तुमने अपनी शांति के लिए उसको कुछ किया, उसके लिए उसको प्यार किया अपनी शांति के लिए, तो तुम उसको बोलता है मैंने तुम्हारे लिए किया।
एक दिन एक बड़ा आदमी जा रहा था मंदिर में, तो रास्ते में एक सुअर था, वो कीचड़ में ऐसा गिरा पड़ा था और बहुत ऐसा फटक रहा था, मेरे को कोई निकाले। तो वो जैसे मंदिर में जा रहा था, उसने बोला अरे ये कीचड़ में पड़ा है, मैं इसको निकालूं। ख्याल आया, क्योंकि मैं मंदिर में जाके बैठूंगा तो हमको ख्याल सताएगा, वो सुअर याद आएगा, इसके लिए मैं शांति नहीं रहूंगा, उधर मंदिर में जाऊंगा शांति नहीं आएगी। अपनी शांति के लिए क्या किया, उसको निकाला, सुअर को निकाल के और ऐसा साफ करके और आया मंदिर में। तो उस कपड़े पर थोड़ा छांटा पड़ा कीचड़ का। किसी ने पूछा अरे क्या है तुम्हारे कपड़े को, क्या लगा है? बोला कुछ नहीं, रास्ते में सुअर था, उसको थोड़ा निकाला तो किचड़ा लग गया। बोला अच्छा, सुअर को निकाला, बहुत अच्छा काम किया, आज तो बहुत अच्छा काम किया, उस बेचारे के ऊपर बहुत मेहरबानी किया, सुअर के ऊपर। बोला नहीं, मैंने अपने ऊपर मेहरबानी किया, क्योंकि मैं रह नहीं सकता था, मैं अशांत था अंदर में, अपने को शांत करने के लिए मैंने इसको निकाला। तो तुम जो भी कर्म अभी तक करता है वो अपने को शांति के लिए या दूसरे के लिए कुछ करता है, क्योंकि तुमको अशांति होती है, जब तक करता नहीं है तो तुमको अशांति होती है। तुमने दूसरे को मदद किया तो तुमने अपने को किया या दूसरे को किया, तुमको शांति मिली। तुमने किसको पानी का गिलास भर के दिया तो दूसरा बोलेगा बहुत अच्छी सेवा किया तुमने, बहुत सेवा किया। अरे तुमने सेवा किया या तुमको सेवा का मौका मिला, तुमने उसी ने तुमको सेवा का मौका दिया तो उसका थैंक्स मानो ना। जिसने तुम्हारा पानी गिलास लिया तुम तो बोलेगा नहीं हमने दिया। कुछ भी तुम देता है तो अपनी शांति के लिए देता है, दूसरे को कुछ बड़ी बात नहीं करता है दूसरे के ऊपर। तुम्हारा अंदर शुद्ध होता है, तुमको अंदर ही शाबाश मिलती है, इधर तुमको अंदर शांति मिलती है, भगवान अंदर ही तुमको शाबाश देता है, फल तो उधर ही मिल गया। तुम जब भी किसकी सेवा किया, किसको प्यार किया, किसका दुख हरण किया, किसको शांति दिया तो तुमको शांति मिली। और क्या फल चाहिए? तुम तो भगवान से कुछ भी मांगता है, स्वर्ग का फल मांगता है, मैंने दान किया दूसरे जन्म में हमको भाई 10 लाख देना, तो तुमने फल ही गंवा दिया अपना, जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। तुमने इधर कुछ भी किया तो तुमको शांति अंदर मिली, खुशी मिली, बस वही फल है। तो निष्काम ही कभी नहीं बोलता है मैंने दूसरे के ऊपर कुछ मेहरबानी किया, दूसरा वो देखता ही नहीं है, अपना आप देखता है। भाई मैंने अपने को ही आज तक शांति दिया, दूसरे किसी को शांति नहीं दिया। दूसरा चाहे कुछ भी आके बोले भगवान तुम्हारे से हमको ज्ञान मिला, शांति मिली, शक्ति मिली, तो भगवान तो हंसता है, बोलता है कोई अज्ञान था क्या तुम्हारे में? तुम अज्ञानी था क्या जो अभी ज्ञानी हुआ है? पहले से ही तुम आत्मा था, खाली तुम्हारे से भूल हो गई थी, भूल हुआ था, भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाया बस। तुमने अपने ऊपर कृपा किया जो तुमने अपना भ्रम निकाला, तुमने श्रद्धा रखा, तुमने विश्वास रखा, तभी तुमने ज्ञान उठाया। तुम श्रद्धा नहीं रखता था तो गुरु भी क्या करता है, भगवान भी क्या कर सकता है? बोलता है श्रद्धा नहीं तुम रखेगा, मन नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकता है। मन मना भव, मन मेरे में रखो, मेरी भक्ति करो, मेरे को प्यार करो। भगवान मांगता है, उसी से मन मांगता है, और तो कुछ नहीं मांगता है, लेकिन मन मांगना पड़ा अर्जुन से। भाई मन नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जब भी अर्जुन ने मन दिया, मन बुद्धि अर्पण किया, तभी उसको ज्ञान लगा। भाई कृष्ण भगवान को भी ताकत नहीं थी जो अर्जुन को ज्ञान दे सके, ज्ञान देने की वस्तु नहीं है। श्रद्धा वाला, विश्वास वाला, पुरुषार्थ वाला ये ज्ञान ले जाता है, पर ज्ञानी देता नहीं है, वो देने वाला नहीं है। अगर देवे तो एक को देवे, दूसरे को नहीं देता है, क्यों? एक को लगता है दूसरे को नहीं लगता है, क्यों? तुम किसी को भी लेके आएगा इसको ज्ञान दियो, अरे वो शुद्धि नहीं है अंदर में, उसको कोई इच्छा ही नहीं है ज्ञान की, तो तुम जबरदस्ती किसी बेटे को लेके आओ, मेरा बेटा है इसको गुरुजी ज्ञान दियो। अब बेटे को अंदर इच्छा ही नहीं है, कोई अंदर अभिलाषा ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो जबरदस्ती तुम लेके आएगा, उसको ज्ञान लगेगा क्या? गुरु के हाथ में क्या किसको ये कोई वर श्राप है क्या जो वर देगा तो तुमको लग जाएगा? ज्ञान कोई वर श्राप नहीं है, ज्ञान तो अपनी मेहनत है। पहले भी तुमको अपनी कृपा है, बीच में भी अपनी कृपा, पिछाड़ी को भी अपनी कृपा जो आप करे। सो सेवक गुरु की मत ले, सो सेवक गुरु का मता लेगा जो अपनी कृपा अपने ऊपर करेगा। तुमने अपनी कृपा किया जो आज इधर आया, आज नहीं आता था तो गुरु तुमको क्या करता था? तुमने अपना पुरुषार्थ किया, अपनी लगन रखा, अपनी श्रद्धा रखा, प्रेम रखा, पुरुषार्थ किया, आया, तो ये सब तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे को फल मिल गया। बाकी इसमें गुरु की या भगवान की कोई भी बड़ाई नहीं। भगवान चाहे तो सारी दुनिया को ज्ञान दे सके, क्यों नहीं सारी दुनिया को ज्ञान देता है? बहुत अंगी पर गिनती किया हुआ आदमी आके भगवान को पहचानता है। हमें से जब भी पैगंबर आया तो कितने को उतारा है बताओ?
कृष्ण भगवान ने सारी दुनिया को उतारा था, गुरु नानक ने सारी दुनिया को उतारा, एक डिसीज उसका निकला। आया तो हजारे झूठा, आके तुम्हारी जैसा कुर्सी बन के बैठता था, लेकिन निकला कितना वो तो बताओ। कृष्ण ने कितने को ज्ञान दिया? बहुत थोड़े को। बाकी तो सब कर्म कांड भक्ति उसमें ही पड़े रहते हैं, अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए सारी दुनिया है। सत्कर्म करती है तो भी अपने सुख के लिए, स्वर्ग की इच्छा के लिए। निष्कामी तो कोई ज्ञानी हजारों लाखों में एक होता है। सियार जो होता है जंगल में, शेर जो होता है वो एक रहता है, बाकी सब गद्दर गिद्दड़ सियार ये तो बहुत अनेक रहता है, बकरियां बहुत रहती है, शेर तो कोई एक होता है। शेर सोम की गर्जना तो एक ही कोई करता है। तो ज्ञानी कोई कोई विरले होता है, और विरले को विरला ही पहचानता है, बाकी सब आएगा और जाएगा। थोड़ा थोड़ा फायदे में खुश हो जाएगा। मेरे को भी क्रोध नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ है, अभी ना इतनी इच्छा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, अभी थोड़ा थोड़ा मोह बाकी बच गया, बाकी जास्ती मोह चला गया। अरे थोड़ा भी काहे के लिए बचा है? पुरुषार्थ करके लगातार जो मेरा स्मरण करता है, तेल की धारा सदृश, तेल की धारा कैसे बहती है देखो, लगातार। तो लगातार तुम क्यों नहीं करता है? बीच बीच में छोड़ता क्यों है? थोड़ा सा ज्ञान फिर थोड़ा अज्ञान, थोड़ा निष्काम तो थोड़ा मर्यादा, थोड़ा फर्ज तो थोड़ा धर्म, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। तुम तो मिक्स आदमी है, नहीं एक बाजू होता है, नहीं इस बाजू होता है, नहीं उस बाजू होता है। यहाँ ज्ञानी बनो या अज्ञानी बनो, बीच में तो मर जाएगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञानी अपने फायदे के लिए ज्ञान बोलेगा, पर मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो जरूर ऐसा करूंगा, मैं तो अभी जी हूँ, मैं तो अभी पिचकड़ा हूँ, मैं तो फलाना हूँ। फिर कहाँ तो ज्ञानी बन के बैठेगा? साधन में सन्नमुख पंचन में पूरा पंच जहाँ होगा, दुनिया की बात, दुनिया की सब उधर भी जाके बैठेगा। मैं इधर भी आया हूँ, कोई मर गया तो मैं पहला नंबर आता हूँ, कोई शादी करता है मैं पहला नंबर तुम्हारे पास आता हूँ, और ज्ञान में भी पहला नंबर आएगा इधर। तो दोनों तरफ तुमको नहीं मिलेगा, एक तरफ का हो जाओ, या भगवान का हो जाओ या माया का हो जाओ, दुनिया का। दुनिया रुसे भले को तू न रुस जाए, महबूब में जा मोड़ न मच जाए, ना तो अची निभाए। अरे दुनिया तो रूठ जाएंगी तो तुमको क्या चाहिए दुनिया से? भगवान को तो नहीं रुसाओ, भगवान को तो पीछ नहीं दियो। भगवान को जिसने राजी किया तो दुनिया उसके पीछे आती है। दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे, तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। काय के लिए डरता है? दुनिया क्या बोलेगी? कुछ भी बोले, क्या भी बोले, तुम सच के रास्ते पर है, तुमको कोई भी दुनिया की बात नहीं सोचनी चाहिए। दुनिया क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी? कोई गाली देगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा। मेरा क्या, मेरा किससे वास्ता नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा दुनिया से। हमारे को एक ही बात है, भगवान को रिझाने का है, भगवान को ही 24 घंटा देखने का है, भगवान के ही काम में लगने का है। दुनिया क्या भी बोले, हमको भी दुनिया ने गाली दिया होगा टाइम पर, तो क्या हुआ? अभी वही दुनिया आती है, भाई नहीं तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। पहले थोड़ी बोलते थे तुमने अच्छा किया, सब भी गाली देते थे, भाई इतनी छोटी उम्र में ये ज्ञान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फर्ज नहीं है, ड्यूटी नहीं है, धर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बताते थे। और अभी वही आते हैं बराबर सच्चा है, ये तो सच्चा है, तुमने अच्छा किया, अभी वादा ही देते हैं। पहले गाली देता था, और ये गाली जो है वो भी एक समझो अंदर की सहारा है, छिपी हुई सहारा है। जब तुम सत्संग में आते हैं तुमको गाली मिले, समझना तो तुमको ज्ञान लगा है। दुनिया से जरूर तुम उल्टा हुआ है तभी गाली मिली। अभी दुनिया जैसा नहीं है, दुनिया जैसा जब था तभी तुमको गाली नहीं मिलेगी। बहुत प्रशंसा करते हैं दुनिया वाले उसकी, जिसको दुनिया गाली देगी उसको समझो तो ज्ञान लगा है अभी, क्योंकि वो दुनिया से उल्टा हो जाएगा। ज्ञानी की रात तो अज्ञानी का दिन, रात और दिन का फर्क हो जाएगा। तुम अज्ञानी की तरह बकवास नहीं करेगा, अज्ञानी की कंपनी में नहीं जाएगा, अज्ञानी की बात में बात नहीं करेगा, वो निंदा करेगा, तुम उससे बन के नहीं बैठेगा, तो बोलेगा ये बेवकूफ बन गया, ये तो खाली खाली भगवान भगवान बोलता है, हमारे से रम्मी भी नहीं करता है। नहीं तो ये माई है ना, नाची के सिनेमा में जाती थी, नाची बहन भाई फलाना टीरा, सिनेमा में जाना, रम्मी करना, ये करना, सब बात करते हैं। अभी जब तुम कुछ नहीं करेगा उसके साथ तो वो पहले तो निंदा करेगा ना। ही इज अ ब्रेव मैन हू कैन से नो। जब तुम नो करेगा तभी तुमको शक्ति आएगी अंदर, तो दुनिया तो तुमको छोड़ के चली जाएगी। बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम अच्छा बनो, सारी दुनिया तुमको हाथ जोड़ के चली जाएगी, बाकी अच्छा तुम आपस में बैठ जाएगा भगवान का भगत।
अभी तुम्हारी ये दुनिया रहेगी, वो दुनिया चली जाएगी। तो हर एक दुनिया में ज्ञानी भी है, तो वैरागी भी है, तो त्यागी भी है, तो ऋषि भी है, तो मुनि भी है, तो ब्रह्म ज्ञानी भी है। सबका अलग अलग पद होता है, ऐसा नहीं सब एक जैसा है। तो रामचंद्र ने मर्यादा सिखाई थी। मर्यादा माना दुनिया में कैसा रहना चाहिए, बड़े की इज्जत, छोटे को मान देना, ये करना वो करना, भाई को कैसे इज्जत देवे, क्या करे, ये सब सिखाया था। लेकिन कृष्ण भगवान का ज्ञान लोक संग्रह के लिए, लोगों को